हेलो गाइस। वेलकम बैक टू ट्विस्ट। क्या मतलब कि लोग वीडियो को देखे बिना ही अपना ओपिनियन फॉर्म करके कमेंट में गाली देंगे। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज की वीडियो में मुझे थोड़ी सी गाली पड़ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट इट कि इट वुड बी बेटर इफ यू वॉच द फुल वीडियो एंड देन अब्यूज, क्योंकि तब तक हम लोगों को वॉच टाइम में मिल जाएगा और हमारा फायदा भी हो जाएगा। सो हे व्यूअर्स, आई एम अभिजीत, यू आर वाचिंग ट्विस्टेड एनिमे एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 5 insanely powerful ice users। सो इस लिस्ट में मैंने वही कैरेक्टर्स लिए जिनका एनिमे मैंने देखा है, तो आओ वीडियो शुरू करें। तो पांचवी जगह पर जो आइस यूजर आती है उसका नाम है एस डेथ और ये अकामे गा किल एनिमे से बिलोंग करती है, जिसकी रेटिंग है 7.9 की IMDb में, और ये एक एक्शन डार्क फैंटेसी जॉनरा के अंदर आता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस डेथ। एस डेथ एक ऐसी कैरेक्टर है जो ताकतवर का सम्मान और कमजोरों को मौत के घाट उतारने वाली कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पापा ने इससे मरते हुए कहा था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव एंड द वीक डाइज। सो ये अपने एनिमीज को तो बहुत फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है और इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमजोर मासूम मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, क्योंकि शी इज हार्टलेस बेसिकली, बट शी ट्रीट्स हर सबऑर्डिनेट्स वेल, जिससे कि उसकी रेपुटेशन उनके सामने बढ़ी रहे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर आइस पावर्स, कि उसकी आइस पावर्स कैसी है और उसको कैसे इस्तेमाल करती है टू विन अ फाइट अगेंस्ट हर एनिमीज। सो इन अकामे का किल जो हमारा पावर सिस्टम होता है उसको हम लोग तेगु बोलते हैं, विच इज एन हिस्टोरिकल पावर यू कैन गेन फ्रॉम लक, बिकॉज तेगु यूज द पावर इट चूजेस इट्स ओन यूजर। तो ऐसे को उसकी पावर मिलिट्री में काम करते करते मिली थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको उसका तेगु चूज करने की परमिशन दी थी। तब वो एकदम ही अलग कोने में पड़े हुए एक लेजेंडरी तेगु को देखती है, जिसको पीना मना होता है क्योंकि जिस किसी ने भी उसको आज तक पिया है वो कभी जिंदा नहीं बचा, बट शी स्टिल इंसिस्ट्स to drink it and goes for it. While everyone suggested her to drink only one drop, she drank the whole thing, and that's how she got her power of ice dragon and became the strongest in the fire. So her trump card is that she can use it to freeze time, जिससे कि obviously समय रुक जाता है, and she becomes Dio for sometimes. Not Diod. और फिर she can move fast as hell. और ये अपनी पावर का इस्तेमाल करती है आइस सोल्जर्स बनाने के लिए, लाइक नारुतो, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ये नॉर्मल पावरफुल ही नहीं होते, क्योंकि इफ एस डेथ वांट्स शी कैन कन्वर्ट देम इनटू आइस, जिसकी वजह से उसने एक बार पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही फ्रीज कर दिया था। एंड एक बार तो इसने 1 लाख सोल्जर की आर्मी से अकेले लड़के, जिनकी आर्मी में 10 तेगु यूजर्स भी इंक्लूडेड थे, उनको हरा डाला था। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जिसका हकदार है शोटो टोडोरोकी फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया, जिस एनिमे की रेटिंग 8.5 की है IMDb में, एंड इट्स अ सुपर हीरो फैंटेसी एंड एडवेंचर जॉनर एनिमे विद टोटल ऑफ 4 सीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोडोरोकी। So in My Hero Academia, the power system is known as quirk, which started way back जब एक इंसान को म्यूटेशन के कारण सुपर पावर्स मिल गई थी, जिसको फिर क्वर्क के नाम से जाना जाने लगा। एंड अभी तक पूरी वर्ल्ड में 80% लोगों से ज्यादा के पास क्वर्क आ चुकी हैं। तो देयर आर विलेंस एंड सुपर हीरोज, जिसमें से जो सेकंड नंबर के रैंकिंग पे हीरो आता है ताकतवर होने के हिसाब से, उसका बेटा है शोटो टोडोरोकी। और शोटो टोडोरोकी के पास एक स्पेशल चीज है कि उसके पास 2 क्वर्क्स हैं, एक उसके पापा से पास हुई उसकी फायर की क्वर्क, और एक उसके मम्मी से पास डाउन हुई उसके पास आइस की क्वर्क है। तो क्योंकि इसके पास 2 तरीके की क्वर्क है, इसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है कि ये अपनी क्वर्क को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। लाइक इफ ही वर टू डिफ्रॉस्ट हिज बॉडी बाय यूजिंग मोर आइस, देन ही कुड यूज फायर टू रीगेन हिज पावर ऑफ आइस, और वाइस वर्सा, कि अगर वो फायर इस्तेमाल करना चाहे और उसकी बॉडी ओवर हीट हो जाए तो वो आइस से अपने बॉडी को ठंडा कर सकता है। तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी और इससे आइस और फायर को अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज डिफेंसेस एंड अटैक्स। सो ही कैन use his ice power to make shield of ice and can also use the ice power to attack by making spear and freezing everything around him। और जब वो अपनी पावर को फायर के साथ मर्ज करना सीख जाएगा, वो एक बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर बन जाएगा, जिसको डिफीट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है ग्रे फुलबस्टर एंड ही इज फ्रॉम फेरी टेल, जिस एनिमे की रेटिंग है 8 की IMDb में, एंड इज अ फैंटेसी एडवेंचर जॉनरा एनिमे, जिसके टोटल 3 सीजन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर सिस्टम इन फेरी टेल। सो फेरी टेल का पावर सिस्टम मैजिक पे बेस्ड है, जो कि एक इंसान को बड़ा होते होते पता लगती है कि उसके पास कौन सी पावर है, एंड फिर उसके ऊपर काम करके उसको मास्टर करने की कोशिश करता है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट ग्रे।
वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वेपन्स बना सकता है लाइक बजूका, स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स एंड मैनी मोर थिंग्स, और ये अपनी पावर का इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। बट आफ्टर किलिंग हिज डैड ही गेन्ड द पावर ऑफ डेविल स्लेयर, और डेविल स्लेयर की पावर के बाद वो फेरी टेल की वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस यूजर बन जाता है, जिसने अगर अपनी आइस का इस्तेमाल करके किसी को फ्रीज कर दे तो ही विल नॉट डिफ्रॉस्ट। जब तक किसी फायर ड्रैगन की आग ना लगे उसमें, चाहे जितना भी सूरज, गर्मी, आग में तुम जला के भस्म करना चाहो कर दो, फिर भी उसकी आइस नहीं बुझेगी जब तक वो किसी फायर ड्रैगन से ना आग लगे या फिर वो खुद ना चाहे। तो इससे आप समझ सकते हो वो कितना ओपी कैरेक्टर है। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है तोशिरो हित्सुगाया एंड ही इज फ्रॉम ब्लीच, जिसकी रेटिंग है 8.1 की IMDb में, एंड इट्स वन ऑफ द बिग 3 एनिमे। ये एक्शन एंड कॉमेडी और एक्शन जॉनर से बिलोंग करता है। इन दिस यूनिवर्स वी हैव 13 डिविजन्स, जिसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर्स होते हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ही इज द कैप्टन ऑफ दैट डिवीजन एंड द कैप्टन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ब्लीच यूनिवर्स। नाउ लेट मी टेल यू दैट हित्सुगाया इज अ प्रोडिजी, जो अपनी एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है एंड इज द कैप्टन ऑफ द 10th डिवीजन, ऑल्सो बीइंग द यंगेस्ट कैप्टन। अब आते हैं कि उसकी एबिलिटीज पे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बीइंग सेड दैट ही इज अ प्रोडिजी, इसका ज़ानपाक्तो की शिकाई एबिलिटी का नाम है ह्योरिन मारू और बांकाई का नाम है डाइगोरेन ह्योरिन मारू। एंड नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाट इज ज़ानपाक्तो। ज़ानपाक्तो इज द पावर सिस्टम इन ब्लीच यूनिवर्स, जहाँ पे जो भी तलवार तुम चूज करोगे उसमें पहले से ज़ानपाक्तो होगा एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर 100 years टू अवेकन इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ ही यूजेस हिज पावर। जब ये शिकाई यूज करता है तब इसके स्वॉर्ड से आइस ड्रैगन निकल जाता है, जिसको ये अटैक करने के लिए यूज करता है। एंड जब ये अपनी बांकाई रिलीज करता है तब इसकी बॉडी के साथ उसका आइस ड्रैगन इमर्ज हो जाता है, और उसके बाद इसके पास आइस विंग्स आ जाते हैं एंड इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तोशिरो हित्सुगाया कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 1 कैरेक्टर, जो कि इतना ओपी है, इतना पावरफुल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो पहले नंबर पर हमारा लेजेंडरी कैरेक्टर आता है जिसका नाम है आओकीजी एंड ही इज फ्रॉम वन पीस, जो कि एक बिग 3 एनिमे है एंड जिसकी IMDb में रेटिंग 8.7 की है। एंड दिस इज अ शोनेन कॉमेडी एक्शन एंड एडवेंचर जॉनर एनिमे, जो कि बहुत समय से चलती आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा समय, लाइक 20 years. So now I will tell you about the power system in One Piece. So in One Piece we got devil fruits, जिसको खाने से एक आदमी के अंदर उस devil fruit की पावर आ जाती है। For example, if you will eat rubber fruit, you will get the power of rubber. ऐसे ही आओकीजी ने आइस फ्रूट खाया था और उसको उसकी आइस की पावर मिल गई थी, जिसको वो फ्लॉलेसली इस्तेमाल करता है एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आवर लिस्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी। फॉर डिफेंस उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, ही विल जस्ट टर्न हिज होल बॉडी इनटू आइस एंड नथिंग विल हैपन टू हिम। चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम उसको टच भी नहीं कर पाओगे, और अगर कर सकते होगे तो वो बस तुमको टच कर देगा और वो तुमको आइस में बदल देगा। अगर तुमको आइस में बदल दिया तो वो तुमको अगर एक मुक्का भी मार देगा तो तुम शैटर हो जाओगे, जिससे कि तुम मर जाओ। सो यही चीज़ है जो ये अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टू प्रूव कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये एक अपने पावर के अपोजिट बंदे जिसके पास लावा फ्रूट था उससे लड़ा था 10 दिन के लिए, और फिर बाद में जाके वो हार गया था क्योंकि बिकॉज उसके पास लावा फ्रूट वाले बंदे के पास ज़्यादा एडवांटेज थी, बिकॉज लावा विंस ओवर आइस। बट स्टिल 10 दिन तक बिना रुके लड़ना टू अ गाय अपोजिट टू योर पावर इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल, और मेरे को तो एकदम इम्पॉसिबल लगता है। तो कैसी लगी गाइस आप लोगों को आज की मेरी लिस्ट, जिसमें मैंने बताया कि 5 ऐसे आइस यूजर्स जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और बहुत ही इंसेन है। तो अगर आपको आज की वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो बता देना गाइस कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, कि ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हाँ तुम लोग वीडियोस देखते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सोशल हैंडल्स। हमारे तुम इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वी आर एक्टिव देयर दीज डेज, और हम लोग लोगों से बातें करते रहते हैं, और अगर कुछ मन किया तो पोस्ट कर देते हैं, स्टोरी वोरी डाल देते हैं। सेकेंड थिंग, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसके लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी, तुम लोग उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, वी हैव मेड अ न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें तुम लोग आके हम लोगों से बातें कर सकते हो और हमारे साथ मौज मस्ती कर सकते हो। वी प्ले गेम्स और सब कुछ करते हैं, और तुम लोगों ने देखा ही होगा आजकल लोग स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी हैं, लाइक मैं अमंग अस, वैलोरेंट, ये सब खेलते रहते हैं। तो अगर तुम लोगों को हमारे स्ट्रीम्स भी देखनी है तो बताओ, और अगर हुआ तो हम लोग नया चैनल भी खोल सकते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रीमिंग ही करेंगे केवल, और वहाँ पे तुम लोग आ जाओगे। सो इफ़ वी डू वी विल टोटली इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। और इसी के साथ गाइस आज की वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी और मुझे भी लंबी वीडियोस इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। सो या अंटिल आई सी यू, एडियोस।